सरशक्ति तो मर परसु सोल कृपाण एक ही बारहि करे कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष मह रिपुसर निवारि पचारे डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका रणपुस्था यथा बाला उड्डीयन्ते चकम दुकान। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा जैसे गेंद से खेलता हो, वैसे माथा उछल रहा है भूत प्रेत के द्वारा, माथा उछाला जा रहा है। आकाश में अंतड़ियों को लेकर जो गिद्ध उड़ रहे हैं और नीचे से भूत प्रेत और सियार सब पकड़ के खींच रहे हैं, तो लग रहा है कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है। मतलब इतना विभत्स दृश्य में गोस्वामी जी की उपमा देखिए। खरश्च त्रिशिराश्चैव दूषणश्चैव राक्षसा सर्वे रामं जयुः शीघ्रं नाना प्रहरणोद्यता तद आगत्य रक्षान् श्रीरामस्योपरि चिक्षिपुः आयुधानि विचित्राणि पाषाणान् पादपानपि तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलसः क्षणात् ततो बाणसहस्रेण जघान सर्वराक्षसान्। खर दूषण त्रिशिरा एकदम दौड़े हैं ललकारते हुए, बाकियों को उत्साहित करते हुए। जिसके हाथ में हथियार है वो हथियार फेंक कर मार रहा है, नहीं है तो उठाकर पेड़ उखाड़ कर मार रहा है। जंगल था ही, पेड़ उखाड़ कर मार रहा है, पत्थर उठाकर फेंक रहा है। भगवान ने लीला बस, भगवान को पसीना तक नहीं आ रहा है, इतना मेहनत कर। हाँ, खून लग रहा है शरीर पर, अब कटेगा उतना पिचकारी जैसा खून बहेगा तो खून के छींटे पड़ रहे हैं, उनकी अतड़ियाँ भगवान के ऊपर गिर के पड़ रही हैं, लेकिन भगवान को थकावट नहीं लग रही है। मतलब बहुत मेहनत का काम भगवान के लिए नहीं है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कुश्ती लड़े तो पिता को बच्चे को हराने में क्या परिश्रम करना पड़ता है? कुछ नहीं। 3-4 साल का बच्चा है, 25-30 साल का बाप है, तो क्या उसको मेहनत लगेगी? वैसे भगवान के पराक्रम के आगे राक्षस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। महि परत पुनि उठी लरत मरत न करत मायाति घनी, ऐसा पाठ यहाँ पर। और यहाँ कहते हैं महि परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करियो देख परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरियो। देवता सोच रहे हैं कि 14,000 राक्षसों से भगवान अकेले लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? भगवान बोले कि हमको बिना लड़े भी हम लड़ सकते हैं, देखो कैसे लड़ेंगे। भगवान ने ऐसी माया कर दी, हर राक्षस को अपने दूसरे वाला राक्षस राम दिखने लगा। तो उसको लग रहा है अरे यहाँ आ गया, मेरे सामने आ गया, इसको मार डालो, वो स्वयं उसको मार दे रहा है। और दूसरा वाला राक्षस इसको देखता है तो लगता है यही राम है। हर राक्षस एक दूसरे को राम रूप देख रहा है। तो राम रूप देखने के कारण, राम राम बोलकर लड़ने के कारण ये राक्षस होकर भी मोक्ष को प्राप्त कर जा रहे हैं। राम चिंतन हो गया ना मन में। राम चिंतन तो कितना दुर्लभ चिंतन है, वह भी राक्षसों के लिए। वो साधु संत रहते तो समझ में आता। भगवान का रूप देखना, भगवान का नाम लेना इनके लिए कितना कठिन कार्य है, लेकिन भगवान ने अपनी माया से सहज बना दिया इतना कठिन कार्य। तैर भिन्न वर्मा भरणा छन्न भिन्न सरासना निपेतु शोणितादिग्धाधरणयाम रजनीचरा विषेदुर्देव गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैरबहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतं रामस्तान सभयां दृष्ट्वा मायां रचितवान् द्रुतं। माया भगवान ने कर दी, केवल श्री रामचंद्र जी ही सबों को दिखने लगे। आपस में सब लोग लड़के मर गए जो बचे खुचे थे। एको दासरथे कामं यातु धाना सहस्रशः ते तु यावन्त एवाजो तावांश्च तदृशे सतैः वीक्षरक्षो राम रूपम मिथो युद्ध्वा स्वयं व्रतम राम राम कहित तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन मह कृपा निधान हरसित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। नरो हि मनसा यद्यध्यायन् संत्यजते तनुं तत्तदाप्नोति वै लोके मनसा ध्यातमेव च जहान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघुत्तमः। भगवान कितनी देरी में इन राक्षसों की सेना को मारे? बोले आधे पहर में ही भगवान ने सारे राक्षसों को निपटा दिया। और मन से मृत्यु के समय जो जो चिंतन करके व्यक्ति मरता है वैसा ही लोक मिलता है। तो भगवान का चिंतन करके, भगवान का नाम लेकर, भले वैर भाव से सही, लेकिन भगवत चिंतन वशीभूत होकर ये मरे हैं, इसीलिए इनको दिव्य गति प्राप्त हो रही है। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह संगताः दुन्दुभिश्चाभिनिघ्नं तः पुष्पवरसं समन्ततः
अहो वीर्यम अहोदार्ढ्यम विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येव मुक्त्वा ते सर्वे यजुर्देवा यथागतम। अरे कितना पराक्रम है भगवान का, देखो भगवान विष्णु की क्या दृढ़ता है, क्या पराक्रम है। राम जी को देखकर विष्णु रूप से ही चिंतन कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए सभी देवता फूल बरसाते हुए उनके पराक्रम की प्रशंसा करते हुए फिर गए हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, चतुर्दशा सहस्राणि राक्षसानां महात्मनां, निहतानि क्षणेनैव रामेणा सुरशत्रुणा, जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्भयं कृतम्। 14,000 राक्षसों को और इनको महात्मनाम कहा वाल्मीकि जी ने, वेदव्यास जी ने। महात्मा क्यों कहा? क्योंकि पहले दुरात्मा दुष्टात्मा रहे हो, लेकिन भगवान का दर्शन किया, भगवान के संवाद किया, भगवान के हाथों मरे तो महात्मा ही हो गए ये लोग। इसीलिए एक क्षण में ही भगवान ने ऐसा लगा कि सबको मार दिया। ऐसे तो देखें सत्योपाख्यान के अनुसार तो आधा पहर भगवान लगाए, 1.5 घंटा लगाए, लेकिन भगवान क्षण मात्र में ही मार दिए। दोनों बातों की संगति कैसे लगेगी? भगवान अपने पराक्रम से क्षण मात्र में ही उनका संहार कर दिए थे, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन वो पूरी प्रक्रिया को घटित होते हुए जो लीला विस्तार भगवान ने किया वो 1.5 घंटे चला, ये कहने का तात्पर्य। क्योंकि भगवान को 1.5 घंटा परिश्रम नहीं करना पड़ा, भगवान तो इच्छा मात्र से वध कर सकते, इसलिए क्षण मात्र में मार दिया। अब औपचारिकता चाहे जितने समय भगवान टाने, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और उसके सामने कोई बच्चा हो तो उसको पटकने में क्षण मात्र का काम है, लेकिन खिलवाड़ करने के लिए भले वो 1 घंटा 2 घंटा भिड़ा रहे, हम थोड़ा देख लें, आनंद लें। रोज रोज थोड़ी ये लड़ने आएंगे, क्योंकि ये बार भिड़े तो मर जाएंगे, तो थोड़ा हम 2-4 बार इनसे हाथ भिड़ा लें। फिर लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए, भगवान को प्रणाम किया। सीता जी ने अपने पति को इस रूप में पहली बार देखा कि हे भगवान, इतने राक्षस यहाँ पर मरे पड़े हैं, भगवान का पूरा शरीर लहूलुहान है। तो वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। भगवान के रूप को देखकर चिंतित हो गए, कहीं चोट ज़्यादा नहीं लग गई हो, कहीं बहुत हथियार न लग गए हों। ऋषि मुनि प्रशंसा करें, भगवान को आकर उनके शरीर को ऐसे छू छू कर देखने लगी, ये खून जो है ये आपके शरीर से निकल रहा है कि बाहर से लगा हुआ है? तो देखती नहीं ये तो दूसरे का खून है, राक्षस का, भगवान का शरीर तो ठीक है। बहुत चिंतित हो गई सीता जी। उस रूप में नहीं देखी थी ना, उतना मार काट कभी देखा नहीं उन्होंने, लहूलुहान भगवान को देखा नहीं। अब 14,000 माथा कटेंगे तो भगवान तो खून से नहाएंगे, तो भगवान को उस रूप में देखा नहीं था, तो बड़ी चिंता हुई। लेकिन देखा भगवान कुशल है तो बहुत प्रसन्न हुई सीता जी। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद् विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी, तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं, बभूव हृष्टा वैदेही भरतारं परिसस्वते। सीता जी ने जब देखा कि भगवान बहुत बड़ा पराक्रम दिखाए हैं और इनको कुछ नहीं हुआ, तो बहुत हर्षित होकर भगवती ने भगवान को गले से लगा लिया। भरतारम परिसस्वती। अब इस पर इस श्लोक का क्या अर्थ है? भगवती सीता जी ने भगवान को सबके सामने ही गले लगा लिया, ऐसा अर्थ करेंगे कि कैसे लगाया? क्योंकि ऋषि महर्षि भी हैं, उनके सामने ऐसा व्यवहार कैसे करेंगी? लज्जा लगेगी। या लक्ष्मण जी ही कम से कम है तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा व्यवहार करने में। तो उस पर समाधान करना चाहिए कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी अभिन्न तत्व हैं, इसीलिए मन से भी भगवान का सत्कार व्यावहारिक ही लगेगा। जैसे सुदामा जी जब आए हैं कहाँ गए, द्वारिका से लौट के, तो उनकी पत्नी जो है सत्या देवी, वो जब उनका स्वागत करने के लिए सामने गई हैं तो मनसा परिसस्वजी, मन से उनको गले लगाया, क्योंकि सबके सामने तो पति को गले लगाते बनेगा नहीं, मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। तो मन से उनका आलिंगन किया और सामने से प्रणाम किया। तो ऐसा ही मर्यादित भाव यहाँ भी समझना चाहिए कि अपने पति का आलिंगन किया, लेकिन कैसे किया? अब सब ऋषि महर्षि हैं, उनके सामने मन से आलिंगन किया और सामने प्रणाम किया। ऐसे पंचवटी में भगवान निवास करते हुए आगे समय बिताने लगे। अब जब शूर्पणखा ने देखा कि लो, ये तो मेरा पूरा कुल खानदान साफ कर दिए, हमारे चक्कर में ये सारे राक्षस घर बैठे मारे गए, अब क्या होगा? तो गई सीधे लंका वहाँ से। बोले कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आया, ये 14,000 में क्या होता, हम तो पूरी लंका नाश करके रहेंगे। तो एक अकंपन नाम का राक्षस यहाँ बच गया था, भगवान उसको छोड़ रखा था अकंपन को, वो जाकर रावण को बहकाता है। शूर्पणखा और अकंपन ये दोनों गए हैं रावण के पास। हालांकि गोस्वामी जी ने यहाँ अकंपन वाली बात नहीं कही है, लेकिन वाल्मीकि जी ने कही है। धुआं देखी खर दूषण केरा, कहते हैं ना इतना मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा, खर दूषण का धुआं उड़ा दिया भगवान ने बाण मार मार के। शूर्पणखा गई रावण के पास, सापि दुद्राव दृष्ट्वा तान हतान राक्षस पुंगवान, लंकाम गत्वा सभा मध्ये क्रोशम ते पाद सन्निधौ। रावण के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी शूर्पणखा। बहुत क्रोध है, बहुत ग्लानि है, बहुत मतलब जल रहा है उसका शरीर। क्या कहती है? करसि पान सोवसि दिनु राते, सुधि नहीं तव सिर पर आराते,
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाये, श्रम फल पढ़े किए अरुपाय। संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। राक्षसी तमुवाचेदं तम प्रमत्तो विमूढ़धेह, पानासक्तस्त्रे विजितः षण्ढः सर्वत्र लक्षसे। चारचक्षुरविहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि। क्या राजा हो तुम, किस बात के राजा हो, धिक्कार है। अरे तू नपुंसक है रावण। रावण सहम गया, भाई मेरे सभा में बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल महाराज कर रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, देखो इंद्रादि देवताओं के, मुझे नपुंसक कहती है। रावण भी तमतमा गया, ए क्या बोलती है। ऊपर देखो, ऊपर देखे तो नाक कान रहे, अभी तक तो माथा नीचे की हुई थी ना, तो उतना ध्यान नहीं दिया। जब ऊपर देखी तो नाक कान रहे, बोले ये कैसे हो गया तुमको, किसका ऐसा दुस्साहस कि मेरी बहन के नाक कान काटे। बोले तुम्हारे माथे पर जो शत्रु बैठा है वही ऐसा किया है, तुमको होश है। राजा केवल इन आंखों से नहीं देखता है, राजा के गुप्तचर ही उसकी आंख होते हैं। राजा बैठा महल में होता है लेकिन खबर पूरे राज्य की रखता है। कैसे? गुप्तचरों के माध्यम से, कहाँ क्या हो रहा है। तो जहां जहां गुप्तचर है वहां वहां राजा की आंख है। तुम्हारा गुप्तचर दारू पी के सो रहा है बगल के कमरे में, क्योंकि अरे हम तो लंकेश के गुप्तचर हैं, हम किसकी खबर ला कर दें, कोई शत्रु रहे तब तो खबर ला कर दें। केवल शराब पीना, स्त्रियों से विहार करना, यही अगर तुम्हारा कार्य है तो ये काम तो कोई व्यसनी भी कर लेता। फिर राजा किस बात के हो तुम। राजा तो राजनीति से बनता है ना, राजा की जो नीति है उसका पालन करो। जो राजा नीति के बिना राज्य प्राप्त करता है, जो व्यक्ति धर्म का विहिंसन करके धन प्राप्त करता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित किए बिना सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। बताइए कितने निर्लज भाई बहन थे ये लोग, भगवान विष्णु का इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं और उपदेश देने के समय कहते हैं कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। तो रावण तो सत्कर्म करता ही था, कुछ कुछ पूजा पाठ तो शिव जी की करता ही था, लेकिन विष्णु विरोधी था, इसीलिए वो सब उसको बचा नहीं पाए समय पर। रुद्राभिषेक करता ही था, वेद पाठ करता ही था, यज्ञ तो तपस्या तो रावण भी किया ही ना, लेकिन भगवत विमुख होकर किया था, इसीलिए उसको ऋषियों के समान दिव्य फल प्राप्त नहीं हुआ। बिना विवेक के विद्या पढ़ने से क्या होता है, केवल मेहनत हाथ लगती है, मेहनत का फल हाथ नहीं लगता। विषयों का संग करोगे सन्यासी भ्रष्ट हो जाएगा, बुरी संगत करोगे मंत्रियों की बुरी सलाह मानोगे राजा भ्रष्ट हो जाएगा, अहंकार करोगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, मदिरा पान से लज्जा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए दौर मंत्रान्यपतिर्विनश्यते यते संगात् सुतो लालनात्, पुत्रो नद्धनात् कुलं कुतनया छेलं खलोपासना, हृर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेह प्रवासाश्रयान्, मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। दुष्ट व्यक्ति की सलाह मानने से राजा नष्ट हो जाता है, बहुत संगति करते रहने से, लोगों से मिलते जुलते रहने से सन्यासी नष्ट हो जाता है, बहुत प्यार करते रहने से बेटा बेटी बिगड़ जाते हैं, अध्ययन नहीं करने से कुपुत्र नष्ट, कुल नष्ट हो जाता है। कुपुत्र से जो चरित्रवान व्यक्ति है उसकी उपासना करने से अपना चरित्र नष्ट हो जाता है, चरित्रहीन व्यक्ति की उपासना करने से अपना चरित्र नष्ट हो जाता है। शराब पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है, देख रेख न करने से खेती नष्ट हो जाती है, बहुत दूर अपने पति और पत्नी से रहो जाओ, परदेश से ले जाओ तो प्रेम नष्ट हो जाता है, विनम्रता छोड़कर हठ करने लगो तो मित्रता नष्ट हो जाती है, अनीति करो तो ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, और बहुत अधिक दान करते रहने से धन भी नष्ट हो जाता है। दान भी आजीविका के संरक्षण के बाद ही करना चाहिए, और प्रमाद करने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है और तुम प्रमादी हो गए हो, बचेगा नहीं तुम्हारा कुछ। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गनियन छोट करी, असक ही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु, अग्नि, सर्प, रोग, ये सबको छोटा नहीं गिनते। अभी जो सर्प छोटा है वही डसेगा, अभी जो शत्रु छोटा है वही माथा काटेगा, अभी जो रोग फुंसी दिख रहा है वही कैंसर बनेगा। कैंसर क्या तुरंत प्रकट हो जाता है रातों रात, पहले तो फुंसी छाला ही होता है ना, उपेक्षा करने से बढ़ जाता है। अग्नि पहले चिंगारी ही तो होती है जो बाद में विशाल विशाल जंगलों को जला देती है। इसीलिए भागवत में क्या कहते हैं, यथा मयोंगे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढ़पतश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान बद्ध बलो न चाल्यते। तेरे जीवित रहते अगर मेरी ये दुर्गति हो गई रावण, तो धिक्कार है तेरे जीवन को, तुम स्वयं मर जाओ, दूसरा तो मार पाएगा नहीं तुमको, तुम अपने जहर खा लो।
लंकाम गत्वा सभा मध्य क्रोशम दीपाद सन्निधौ, जब लंका में जाकर रावण के पैरों को पकड़ के शूर्पणखा ऐसा रोने लगी। इमाम अवस्थाम नीता हम यथा नाथा सती तथा, जैसे कोई सती स्त्री पति से विरहित होकर अनाथ हो जाए वैसे आज हम अनाथ हो गए हैं। सारे लोग हड़बड़ा कर उठे, उसको हाथ पकड़ के उठाए, भाई रो मत, बैठो पानी पियो, कुछ सांस ले लो, ठहर जाओ। रावण धैर्य धारण किया, बोले अभी डांटेंगे नहीं, बहुत बोली है हमको, बहुत ललकारी, नपुंसक है, ढोंगी है, निर्लज है, कायर है, अब क्रोध है, बहन है, बहन लोग थोड़ा प्रेम में बोल देती तो क्या कहें, अब बहन लोग रूठती है तो बहुत कुछ सुना देती है ना, तो भाई लोग सहन करते हैं उनके प्रेम के कारण, तो प्रेम तो करती ही थी शूर्पणखा। देखिए सुना क्यों रही है, क्योंकि इसको भरोसा था रावण पर कि हमारी रक्षा करेगा, और कोई भी बहन अपने भाई से यह भरोसा करती है कि भले भाई दुनिया के लिए आतंकवादी हो लेकिन मेरी रक्षा करेगा, ऐसा सोचती है। लंकेश रावण ने धैर्यपूर्वक, प्रस्थान करेंगे क्या? अच्छा अध्यक्ष तथा गुरु। तो लंकेश ने कहा कि भाई क्या बात हो गई, आखिर पहले बताओ तुम्हारे इन नाक कानों का छेदन किसने किया? तो उसने कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ का नाम सुने? बोले हाँ सुने हैं। ऐसे दशरथ जी से भिड़ा था, रावण हार चुका है, दशरथ जी से हारा है, अज से हारा है, रघु से हारा है, दिलीप से हारा है, खानदानी झगड़ा था ना अयोध्या वालों से, इसका 7 बार लड़ा है रावण अयोध्या से। तो वही दशरथ जी के पुत्र हैं, एक नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण, वो लोग दोनों जंगल आए हैं, और हमको लगता है कि जंगल वो लोग शिकार करने आए हैं और वही ये सारा काम किए हैं। बोले तो उससे क्या हो गया, अगर तुम्हारा उन्होंने तिरस्कार किया तो लंका नजदीक है कि खरदूषण का घर नजदीक था, खरदूषण को शिकायत की नहीं जाकर तुम? केनैवं कार्यतासित्वं मृत्योर्वक्त्रानुवर्तिना तमाह राक्षसी राम सीता लक्ष्मण संयुत पुत्रो दशरथस्याथ सिंह संहननो युवा यातु धानविहीनां च पृथिवीं कारयिष्यति। यदि यं बलमाश्रित्य चरन्ति मुनयो भयं जिनकर भुज बलपाय दशानन अभय भये मुनि विचरहि कानन। उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का आश्रय लेकर उनके पराक्रम की सुरक्षा में जितने ऋषि महर्षि हैं सब बढ़िया यज्ञ दान तपस्या भजन कर रहे हैं, किसी को कोई भय नहीं है। लेकिन क्यों खर और दूषण क्या कर रहे हैं? तो खर दूषण पर बाद में आएंगे, पहले सुनो इन लोगों ने क्या प्रतिज्ञा की है। इन्होंने प्रतिज्ञा की है यातु धान विहीनाम पृथ्वीं करिष्यामि, इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। तो रावण हंसने लगा, बोले हाँ दाल भात का कौर है कि सान के खा लिए, राक्षसों से विहीन कर देंगे पृथ्वी अकेले। अरे ऐसी प्रतिज्ञा कोई भी कर सकता है भाई, अधिक उत्साह में बोल दिए होंगे। बोले नहीं नहीं, बोल नहीं दिए उत्साह में, वो कर भी सकते हैं ऐसा। तुम कैसे जानी? बोले हम ऐसे जाने कि बहुत से राक्षसों को मार चुके हैं, बहुत से दिव्यास्त्र उनके पास हैं, उनके पराक्रम की मैं सीमा नहीं बता सकती आपको। श्याम पृथ्वी साह श्रीमान श्रेष्ठ सर्वधनुस्मताम दिव्यास्त्र गुण संपन्न परम धर्मम गतो युधि खलानाम तो वधम करता अतुल्य बल विक्रम। बोले तुम कैसे गई उनके पास? तुम्हारा काम क्या था उनसे? तुम भिड़ी क्यों उनसे जाकर? क्या झगड़ा था तुम लोग दोनों के बीच में? कुछ हुआ होगा तब ना तुम्हारे नाक कान काटे। बोले हुआ कुछ नहीं था, उनके साथ एक स्त्री है, उसका नाम है सीता। ध्यान लगाए, सीता सुना सुना नाम लग रहा है। ये वही सीता तो नहीं जो जनक की पुत्री है? हाँ हाँ वही वही वही, जिसके धनुष भंग में कोई समर्थ नहीं हुआ, जिसके स्वयंवर में तुम भी तो मुंह लटका के आए थे। वही धनुष भंग किया था दशरथ जी के पुत्र ने, राम ने, और सीता से विवाह हुआ था। अच्छा वो लोग आए हैं। तो वही सीता को मैंने देखा तो सोचा कि ये क्या जंगल में रहेगी, ये तो लंका की रानी बनने योग्य है भाई, तो हम तुम्हारे लिए लाने गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मार काट मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। या तुरंत बात पलट दी, ये नहीं कि हम अपने चांस के लिए गए थे, अपनी व्यवस्था में गए थे, नहीं तुम्हारे चक्कर में गए थे, तुम्हारे कारण मेरा नाक कान कटे। रावण बोला अच्छा अच्छा। रामो नाम महातेजा मुनि नाम सुखदायक भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा समविभक्तांगी स्त्री रत्नम रत्नभूषिता मोहिनी नरनारीणाम रूपिणी जनहारिणी तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनि तव भगिनी कर परिहासा लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता चिच्छेद मम नासिकाम। लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटे। जब उन्होंने सुना कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो कहा अच्छा रावण की बहन है, तब तो पहले काटो इसका नाक कान, बहुत बड़का इसका भाई बना घूमता है कि हम इतना बड़ा पराक्रमी लंका के राजा हैं, तुम्हारे कारण मेरा नाक कान कटा। आज एक सामान्य व्यक्ति की हम बहन होते तो शायद मेरे नाक कान सुरक्षित रहते, लेकिन मैं लंकेश की बहन हूं, ये जानकर मेरा तिरस्कार किया गया है। ये नहीं बताया कि हम मारने गए थे स्वयं। और तो फिर हम गए खरदूषण के पास। खरदूषण हमारे पुकार को सुनकर आए और पलक झपकते कब वो आए और कब उन्होंने मार दिया सब राक्षसों को पता नहीं चला। ततो हम अति दुखेन रुदती खरमन्वगाम
सोऽविरामं समासाद्य युद्धं राक्षसयूथपैः ततः क्षणेन रामेण तेनैव बलशालिना सर्वे ते प्रविनष्टा वै राक्षसा भीम विक्रमा। 14,000 राक्षस कैसे मर गए पलक झपकते पता नहीं चला। जैसे कोई पतंगा आकर ज्वालामुखी में घुस जाता है तो पता नहीं चलता, राख भी नहीं मिलती, कैसे मरा वो। एक व्यक्ति दिखा एक तरफ 14,000 लोग दिखे, कुछ हुआ भयंकर हल्ला गुल्ला, फिर पता चला 14,000 मर गए, एक व्यक्ति बच गया। उसी का नाम है राम। उसी छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। अब जाकर रावण ने इसकी बात को गंभीरता से लिया। अरे ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया है, कोई नहीं बचा। कंपन बोला महाराज हम भाग गए इसलिए बच गए, हम सबसे पीछे थे ना, जब हम देखे सब मर रहा है तो भाग गए वहां से, इसलिए बच गए, ताकि समाचार कम से कम बता पाए, नहीं तो हम भी नहीं बचते। बोला अच्छा कोई बात नहीं, जाओ आराम करो, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, सोचते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब बड़ा मुद्दा हो गया ना कि खरदूषण अगर मर गए हैं तो इसको ऐसे हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए विषय। सूर्पणखा को कहा अच्छा जाओ पहले स्नान करो, ये खून साफ करो, मलहम पट्टी डिटोल लगाओ, जो करना है कुछ खाओ पियो, फिर विश्राम करो, हम समस्या का समाधान करते हैं, निश्चिंत रहो, बदला लेंगे, अभी हम जीवित हैं। श्रुत्वा तत्सूक्त वाक्यश्च दानमानादिभिस्तथा आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वकं गृहं तत्र चिन्तापरो भूत्वा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। शूर्पणखः हि समुझाय करि बलबोले बहुभाति गजौ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राति। रात भर उसको नींद नहीं आई। सोचता है कि देवता राक्षस मनुष्य नर नाग जितने भी हैं वो सारे के सारे लोग ऐसा पराक्रम नहीं दिखा सकते कि मेरे सेवक तक को जीत ले। मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने की बात छोड़ दो, हमारे तो सेवक ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस हैं कि सारे देवता मिलकर उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और खरदूषण तो सेवक नहीं, वो तो मेरे समान बलवान थे, वो कैसे मर गए भाई? एक व्यक्ति ने उनको कैसे मार दिया? पैदल खड़ा होकर मार दिया। अवश्य ही मेरे वध के लिए जिनका अवतार होने वाला था वो हो गया है। नहि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं भवता सुखं प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम। मेरा अपराध करके कोई व्यक्ति निश्चिंत रह जाए संभव नहीं, चाहे इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे यमराज हो, मुझसे टकरा कर कोई कुशल नहीं रह सकता। विष्णु भगवान भी रावण को कहाँ मार पाए? वो तो मनुष्य रूप में आएंगे तभी न मारेंगे, देव रूप में तो वो भी नहीं मार पाएंगे, ब्रह्मदेव का वरदान था। तो विष्णु भगवान की ओर से भी हम नहीं मारे जा सकते, इतना विश्वास था। मतलब वही भगवान, अब विष्णु ही मार सकते थे लेकिन देव रूप में नहीं, मनुष्य रूप में मार सकते थे, इसलिए भगवान को ही आना पड़ा। तो लगता है वो आ गए और खरदूषण वही मारे हैं। भ्राता कथम में बल वीर्य दर्प युक्तो विनष्टो बत राघवेण खरदूषण मो सम बलवंता तिन्ह कुमार बेनु भगवंता सुर रंजन भंजन महि भारा जो जगदीश लेन्ह अवतारा। तो मैं जाय बैर हठ करऊँ प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊँ होई भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। निर्दलनार्थम दुष्टानां सज्जनानां च पुष्टये भूमेर्भारापनुत्यर्थम जातो रामः स्वयं हरिः। दुष्टों का दलन करने के लिए, सज्जनों को पुष्टि प्रदान करने के लिए, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए स्वयं राम ही विष्णु रूप का यहाँ मानवीकृत प्रकट कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। वह हरि, वह नारायण ही राम रूप में आए हैं। विरोध बुद्धे व हरिम प्रयामे बद्धो यदिश्याम परमात्मनाहम। अब इस भगवान का भजन कैसे करूं? भक्ति तो होगी नहीं हमसे, क्योंकि तामस शरीर मिला है, वो भावना ही नहीं है, तुम कर कैसे दें? तो इसीलिए हठ पूर्वक हम जानबूझ के वैर करेंगे, और जब वो युद्ध में हमें अपने तीर से मारेंगे, मेरा प्राणांत होगा तो उनका दिव्य धाम मिलेगा, यही प्रतिज्ञा करते हैं। और अगर कदाचित वो भगवान नहीं है, वो ऐसा विशेष पराक्रम दिखाने वाला कोई राजा ही है, कोई मनुष्य ही है, तो उसमें भी कोई बात नहीं, उसका हम वध कर देंगे, उसकी पत्नी को ले आएंगे। हरि हो नारी जीती रण दो। अगर वो भगवान है तो उनसे मर कर हम वैकुंठ जाएंगे, और अगर कोई मनुष्य है, भगवान नहीं है, तो हम उनको मार लेंगे। तो हमारा तो लंका का राज्य है ही सुरक्षित, लोकाधिपति रावण तो बने ही हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार से वैर तो करना ही करना है। भगवान है तब भी वैर करो, और मनुष्य है तब तो वैर कर ही लो।
विचिन्त्यैवं निशायां सप्रभाते रथमास्थितः रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिवान् गयो मारीच सदनं परम्पारमुदन्वतः। रात भर ऐसा सोचा, प्रातः काल रावण जो है गधा खच्चर इत्यादि से जुता हुआ एक रथ तैयार करके और आकाश मार्ग में उड़ने वाले उस रथ के माध्यम से समुद्र पार करके मारीच के पास आया। बहुतड़ाग शुचि विहग मृग बोलत विविध प्रकार, यही विधि आयो सिंधु तट शतयोजन विस्तार। रावण जो है, ये दोहा जो है ये भी यहाँ हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। ये दोहा जो है, चला अकेल जान चढ़ित हवा बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ तक तो गीता प्रश्न छापा है, लेकिन उसके बाद यहाँ राम जस जुगुति बनाई सुनह उमा सो कथा सुहाई, सीधे गीता प्रश्न दिया। इसके बीच में एक दोहा और कुछ चौपाई और है जिसको मैं बोल देता हूँ, जो गीता प्रश्न नहीं छापा है लेकिन यहाँ हमको मिल रहा है। जब वो पहुँचा है मारीच के यहाँ, नाग सुपर्णैर गंधर्वः किन्नरैश्च सहस्रशः देवदानव संघैश्च चरितं तं वृतासभिः तुर्यगीताभिचुष्टानि विमानानि समन्ततः तपसाजितलोकानां कामगान्यभिसम्पतम् अगरूणां च मुख्यानां वनान्यपवनानि च शैलानि प्रवराश्चैव प्रवालनिचयास्तथा अनुरक्ता भवन्त्येव दृष्ट्वा मुनयोतिहर्षिताः। जब ये तपोवन में आया है मारीच के पास, रावण तो देखता है कि बहुत सुंदर तपोवन है, एकदम मुक्ता मणि माणिक्य मोती मूंगा इत्यादि के समान उसकी शोभा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहाँ तपस्या करने के लिए तरसते हैं। एक सुंदर सी गुफा बनाकर मारीच वहाँ रह रहा है, जिसका वर्णन करने में देवता भी समर्थ नहीं है। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों का निवास होना चाहिए, वहाँ राक्षस निवास कर रहा है। अरहो अहो अरहोस्ति यत्र वासस्तु मुनीनां च तपस्व्यान्निवसं च निशं तत्र यातु धाना सहस्रशः। रावण को आता हुआ देखकर सब लोग डर कर भागने लगे, पशु पक्षी सब भागने लगे। इधर श्री रामचंद्र जी ने तब तक क्या किया? अथ रामोऽपि तत्सर्वं ज्ञात्वा रावण चेष्टितं गिरिजे शृणु मे प्रोक्तं रघुवंश कथामृतम्। रावण के विषय को भगवान समझ गए कि ये क्या अपने अंदर षड्यंत्र करना चाह रहा है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को किसी बहाने बाहर भेज दिया, जाओ भाई थोड़ा फल ले आओ, अभी फल घट गया है, कुछ बढ़िया जल लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने बाहर भेज दिया और सीता जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण गए बनहि जब ले नमूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। भगवान बोले कि देखो सीते, अब हमारी तुम्हारी बात रही, अब यहाँ तीसरा कोई नहीं है। मैं परमात्मा, तुम परमात्मा की शक्ति। रावण को मारने का समय आ गया और उसके लिए तुम्हारा इस लीला में सक्रिय सहयोग करना आवश्यक है। तो एक वेदवती नाम की स्त्री, त्रिहायणी अवतार हुआ था देवी जी का, उसमें 3 जन्म उन्होंने लिया था। तो पहला जन्म था वेदवती के नाम से। तो वेदवती के ऊपर रावण ने बलात्कार करने का प्रयास किया, तो उसको शाप देते हुए कि तुम्हारा वध करने हम आएंगे, वो वेदवती अग्निकुंड में घुस गई थी। ये सब कथा अन्य रामायणों में। तो वो वेदवती अभी अग्निदेव के अंदर निवास कर रही है। तो तुम ऐसा करो, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और तुम्हारे बदले वेदवती निकल जावे, सीता का रूप धारण करके छाया सीता बन जाएंगी, दोनों का तत्व एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रावण उन्हीं का अपहरण करके ले जाएगा। और वो रावण को शाप दी थी कि तुम मुझे क्या बलपूर्वक लंका ले जाना चाहता है, हम अपने मन से आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा विनाश करके फिर वापस लौटेंगे। तो रावण सीता हरण करने आएगा तो वही वेदवती को ले जाएगा, फिर उधर निपटा लेंगे और वेदवती को वापस अग्नि में प्रवेश करवा देंगे, वही अग्नि परीक्षा के बहाने, और तुम वापस आ जाना। बहुत बढ़िया योजना थी भगवान की। और वही वेदवती जब अग्निकुंड में पुनः गई है तो तीसरे रूप में क्या निकली? पहला तो वेदवती, दूसरा छाया सीता, तीसरे अवतार के रूप में वही वेदवती राजा द्रुपद के अग्निकुंड से द्रौपदी बनकर निकली। तो रामायण जिन्होंने करवाया, महाभारत भी उन्होंने ही करवाया। जो छाया सीता रामायण करवा दी, वही छाया सीता अगले जन्म में वही अग्निकुंड से द्रौपदी बनकर निकली, महाभारत करवाई। ऐसे रावण की दुर्बुद्धि, दुर्योधन की दुर्बुद्धि से ही रामायण महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन निमित्त यही दोनों अवतार बने। तो वाच सीता मे कांते शृणु जानकी मे वचः अग्नावदृश्य रूपेण वर्षं तिष्ठ ममाज्ञया रावणस्य वधान्ते च पूर्ववत् प्राप्स्यसे शुभे श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथा करोत् माया सीतां बहिस्थाप्य स्वयमन्तर्दधे नले लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीतां मया कृतां
ये सब भगवान का आदेश सीता जी ने माना, जो योजना थी वही काम किया गया। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील स्वरूप विनीता, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचेउ भगवान। यहाँ जो कछु चरित्र रचा भगवान है, यहाँ चरित्र रचेउ भगवान, ठीक है। इधर रावण पहुंचा मारीच के पास। जजौ मारीच सदनम परम्पार मुदन्वतः, निजार्थे तत्परे भूतः प्रणिपत्य पुनः पुनः। रावण मारीच के पास जाकर बारंबार प्रणाम कर रहा है। नाय माथ स्वारथ रत नीचा, मारीच को जाकर रावण ने प्रणाम किया है। और मामा जी सब बने बने। मामा जी बोले अभी तक तो था भाई, अब तुम्हारा दर्शन हो गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मामा जी के पास रावण ने कहा कि एक बहुत गड़बड़ हो गई है, अकेला आया है राजा, मतलब बहुत बड़ी बात है। राजा चलता है पूरे फौज के साथ, पूरे अंगरक्षक के साथ, नाच गाना उपभोग सब के साथ, अकेला आया है। इसका मन चिंतित लग रहा है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है कि रावण चिंतित हो जावे। रावण चिंतित होता नहीं है, रावण चिंता देता है। वो चिंता लेने वाला विषय नहीं है, वो चिंता देने वाली पार्टी है। रावण स्वयं चिंतित है, इसका कारण बहुत बड़ा है। दुर्जनय रुच्यमानानि सम्मतानि प्रयाण्यपि, अकाल कुसुमानि भयम संजयन्ति च। दुर्जन व्यक्ति अगर अच्छी बात भी कहे तो सज्जनों को भय लगता है कि ये कैसे बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, भाई जरूर कोई गड़बड़ है। फूल ही खिले लेकिन असमय में खिले तो किसान को गड़बड़ लगता है, क्या बात है बेमौसम फूल खिल रहा है। तो नवन नीच कै अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बाणी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। तुम्हारी चूठा रावण तो राक्षस राज है, तो राजा की एक मर्यादा होती है। राक्षस राज रावण की मर्यादा तो हनुमान जी ने भी निभाई है कि ठीक है तुम राक्षसों के राजा हो लेकिन हो राजा, तपस्या करके इसको अर्जित किया है तुमने, तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, शक्ति अर्जित की, फिर ये सब तो समझाया कि तुम्हारा जैसा इतना ऐश्वर्यवान व्यक्ति क्या है चोरी डकैती कर रहा है जी, बढ़िया भजन करो, ये ऐश्वर्य हमेशा के लिए बना लो, टेम्पररी है, परमानेंट कर लो भगवान की शरण में जाके। नहीं मानना था, नहीं माना। तो रावण राजा है, राजा का उचित सत्कार होना चाहिए, ऐसा सोचकर मारीच ने बढ़िया स्वागत किया है। और कैसे आए महाराज, क्या कारण हो गया कि मेरे पास आपका आगमन हुआ? कोई बात थी तो आदेश देकर हमें ही लंका बुला लिया होता आपने, आप यहाँ आ गए, मतलब बड़ी बात है। कवन हे तुमन व्यग्र अति अकसर आय हुता, द्रुतमुत्थाय चालिंग्य पूजयित्वा यथा विधि, कृत्तातिथ्यम सुखासीनम मारीचो वाक्यमब्रवीत्, चिंतापर इवाभासी, हृदय कार्यम विचिंतयन् समागमन में तत्ते कथमे काकिनो भवत। तो सब प्रकार से रावण ने बता दिया कि तुमको खबर नहीं है अभी तक, खरदूषण त्रिसरा मर गए, मर गए, मरे नहीं मार दिए गए, मार दिए गए, केवल मार नहीं दिए गए, पूरा खानदान साफ हो गया। 14,000 वाली जो हमारी बटालियन थी वो भी समाप्त हो गई। बोले कौन ऐसा पराक्रम दिखाया? देवताओं से तो कोई युद्ध हुआ नहीं है अभी, मनुष्यों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। देवासुर संग्राम होता तो पता चल ही जाता, और मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। बोले हो गया ना, लेकिन मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने किया, नाम बताओ तो जरा। जैसे ही रा बोला रावण, वैसे इसकी धड़कन बढ़ गई। बोले ओ बहु, इधर आ गया वो व्यक्ति, हे प्रभु अब मेरा क्या होगा। दशास्येन समग्रम तु तस्मै वृत्तम निवेदितम। भगवान ने वो जो बाण मारा था बिना फल वाला, कभी कभी इसको दर्द उठता था, वो दर्द बढ़ गया इसका। 25 साल पहले जो बाण लगा था रावण अभी भी काला पड़ा हुआ है, देख लो। वो भी बिना नुकीला वाला, मतलब बिना नुकीला, केवल डंटी डंटी थी, डंडे से केवल मारा था, उसमें आगे नोक नहीं लगी थी। क्या करना चाहिए अब हमारे लिए? क्या आदेश है महाराज? अब आप घटना बताएं तो परिणाम बताइए, उपाय बताइए। बोले कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, एक सोने का हिरण बनकर उसके आश्रम के आगे थोड़ा घूमो फिरो, तो उसको वहाँ से ले जाओ दूर, और जब वो मनुष्य वहाँ से चला जाएगा तो उसकी पत्नी का हम हरण कर लेंगे। बोले जब तुम मनुष्य कह रहे हो तो हरण करने की बात क्यों कर रहे हो, जाके मार क्यों नहीं देते हो? यही तो गड़बड़ है कि मारने तो गए थे खरदूषण भी, उल्टा हो गया उनका दांव। यदि तुम मनुष्य कह रहे हो तो स्वयं जाके मार दो, इसकी स्त्री का हरण कर लो। तो भटकाने की बात क्या आ रही है? मतलब तुम्हारे अंदर इतना विश्वास नहीं है कि राम के रहते तुम सीता हरण कर लोगे। अर्थात वो राम केवल राम नहीं है, वो साक्षात परमात्मा राम है। केवल राम नाम का कोई मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। त्वं तु माया मृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनिष्यसि, रामं च लक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्, आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्।
बोले और छोटा भाई जो है सो लक्ष्मण भी होंगे ना, राम अगर है तो बिना लक्ष्मण के तो होंगे नहीं, हम तो देखे थे पिछली बार तो दोनों थे। बोले हाँ हाँ, एक छोटे भाई की बात सुनने में आई है, गोरा गोरा दिखता है। बोले हाँ गोरा ही दिखते हैं। तो दोनों को भटकाना है कि एक को? बोले नहीं, दोनों को ही ले जाओ, बिल्कुल एकांत हमको चाहिए। सुनो रावण, तुमने जो कहा अच्छा कहा, तुम्हारी दृष्टि से ये बात सही लग सकती है क्योंकि अभी तक तुम भीड़े नहीं हो, भीड़े हम हैं। तो हम जो अपने अनुभव से बताते हैं वो समझ लो। तुम जिनको मनुष्य है ऐसा कह रहे हो ना कि दशरथ का लड़का आया, वो दशरथ का लड़का नहीं आया, वो साक्षात भगवान हैं, ये समझ लो तुम। प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम राजा सर्वस्य लोकस्य न रूप स्वयं हरि, वो साक्षात भगवान है। इसीलिए न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते, वहाँ विरोध मत करो। विरोध उससे किया जाता है जिससे तुम्हारा पराक्रम बड़ा हो, भगवान से बड़ा तुम्हारा पराक्रम नहीं है। अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्यान् लोकान् राक्षसान् अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसाम्। भगवान श्री रामचंद्र जी यदि क्रुद्ध हो गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जब तक वो क्रुद्ध नहीं हुए तब तक जितनी सांसें बची हैं उस सांसों का प्रयोग कर लो, जीवित रह लो। तुम तो आज न सुन रहे हो वो क्या हैं। अरे वो जब बच्चे थे 14-15 बरस के थे तब हम भिड़े हैं उनसे। मुनि मख राख न गय वो कुमारा बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयऊ पल माहि तीन सन बैर किए भल नाही। बालोपि मां कौशिकस्य यज्ञ संरक्षणाय सह आगतस्तिषुणैकेन पातयामास सागरे। बिना नुकीले नोक के बिना फल का ही बाण मेरे ऊपर राम जी ने मारा था, सो क्षण मात्र में हमको बेहोशी छाई और आंख खुली तो देखे समुद्र किनारे गिरे हुए। उनसे विरोध करने में किसी की भलाई नहीं हुई है रावण। न विरोध हो वरम तेन रामेण प्रिय राघव। और ये बात तब बता रहे हैं जब वो एकदम बच्चे थे, 14-15 साल के थे। अब तो जवान हो गए हैं, अब तो और बड़ा पराक्रम हो गया होगा उनका। और वो मेरे जीवन में इतना बड़ा घटना चक्र हुआ। अच्छा, बीच में मारीच एक बार और गया था, 2 राक्षसों को लेके भगवान को मारने गया था। भगवान जब दंडकारण्य आए थे तब, तो उस समय भगवान ने दोनों राक्षसों को मार दिया और इसको छोड़ दिया था, क्योंकि इससे काम बाद में लेना था। ये बार बार बीच में आ जाता था। भगवान इसको जीवित छोड़ते थे क्योंकि आगे इनको स्वर्ण मृग के रूप में इससे सेवा लेनी थी, और बीच में आ जाता था। भगवान इसके सहयोगियों को मार देते, इसको छोड़ देते, और ये डर जाता और ज़्यादा। फिर बच गए, अगली बार न बचेंगे। बोले कि वृक्षों में हमको उनका दर्शन होता है। कहीं कहीं मैं काला हिरण चढ़ते देखता हूं तो लगता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण करके वही आ गए। अरे राहु नाम का राक्षस के नाम में भी रा लगा हुआ है, वो रा सुनता हूं तो मुझे धड़कन बढ़ जाती है। भले राक्षस का नाम हो रावण, तुम्हारे नाम में भी जो रा लगा है ना, उसमें हमको रा के बाद वर्ण नहीं दिखता, रा के बाद म दिख जाता है। तो वृक्षे हि पश्यामि चीर कृष्णा जिनाम्बरम तदा प्रभृति में बुद्धि भृंगी बच्च बहुवसा। नहीं रामम पराक्रम्य जीवन प्रति निवर्तते। राम जी के सामने पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं रह सकता है रावण। इसीलिए जहि ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड खर दूषण त्रिशिरा बधेउ मनुज की असबरी बंड। ऐसा पराक्रमी व्यक्ति, ऐसा प्रचंड बलवान व्यक्ति जो ताड़का को एक बाण से मार दिया, सुबाहु को अकेले मार दिया, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खर दूषण त्रिशिरा को जमीन पर खड़ा होकर मार दिया, 14,000 राक्षसों की सेना को मार दिया। उनको तुम मनुष्य कहते हो? कहाँ बुद्धि गई है तुम्हारी? परख नहीं है तुमको मनुष्य और भगवान की। यस यमाश्चदृश्वरी तस्य ताड़का वेत्ति विक्रमम अध्यं शस्त्रभृताम रामो न्यंचस्तम प्राप्य मदविधा सकन्या शुक्लमभनं मिथिलायां मखेधनुः संवित्तः सहयुध्वानो तच्छक्तिम खरदूषणो। इसीलिए रावण वो साक्षात अव्यय पुरुष नारायण है जो यहाँ राम रूप में आए हैं, मनुष्य नहीं हैं। अतो न मानुषो राम साक्षात नारायण अव्यय। रास नाम सुनत दस कंधर रहत प्राण नहीं मम उर अंतर। रत्न, रथ, राजा, ये सब में जो र अक्षर लगा हुआ है ना, र अक्षर मात्र से मेरे प्राण निकलने की स्थिति में आ जाते हैं। रकारादीनि नामानि राम त्रस्तस्य राघव। राम जी का खौफ, उनका त्रास मेरे हृदय में ऐसा बैठ गया है कि र अक्षर से ही हमको डर लग जाता है। रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ लंकेश, तुम प्रसन्न हो जाओ भाई। जीवित रहना है तो निकल जा, अपने लंका की ओर वापस चल जा, और मुड़कर इधर मत देखना, राम से कभी वैर मत करना। प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र लंकां प्रसन्नो भव साधु गच्छ।
इसीलिए अपने कुल कुटुंब की कुशल चाहते हो, वापस लौट जाओ। रावण ने सुना तो एक अध्याय गाली पढ़ा मारीच के सामने, बहुत गाली दिया उसको, कैसा मूर्ख है, कायर है, हम तुमको जो बात कहने आए सो करो ना जी। गुरु बन के उपदेश क्या देता है तुम? गुरु रिव शिक्षा से मूढ़ मत्समः कोस्ति वीर्यवान, हमारे समान कौन पराक्रमी है बताओ? अरे विष्णु ही आए होंगे तो विष्णु से तो हम भिड़ ही चुके हैं, कहाँ मार पाया हमको वो? वैकुंठनाथ होगा तो होगा। अरे हम लंकेश रावण हैं, भगवान का तिरस्कार किया। और मारी समझा रहा है, लेकिन भगवान के पास से काहे समझने जावे। गुरु जी में मूढ़ कर मम बोधा, कहो जग मोहि समान को जोधा। तो मारीच कहता है हृदय में कि ये सुधरेगा नहीं, इसको जो घटा है वो मिलेगा, वो दूसरा प्रकार का देवता हो गया है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नहीं न वही विरोध नहीं कल्याण। मारीच ने अपने हृदय में विचार किया कि 9 प्रकार के प्राणियों से विरोध नहीं करना चाहिए। क्या है? शस्त्रे मर्मे प्रभु सठ धनी, वैद बंदिक विभान सगुनी। कौन कौन? शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, उससे लड़िए, नहीं चाहिएगा तो मारेगा ना। मर्मी, जो आपका भेद जानता हो, रहस्य खोल देगा। समर्थ, राजा, स्वामी। मूर्ख व्यक्ति से भी विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध करके अपनी हानि होती है। बहुत धनी व्यक्ति से, वैद्य से भी नहीं करनी चाहिए, चिकित्सा के नाम पे जहर ही चटा देगा। भाट से भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बात को वो जो है अद्भुत वक्तृत्व शैली में प्रसारित करेगा कि निंदा में ही वो अर्थ प्रयुक्त हो जाएगा। कवि से भी नहीं, क्या पता क्या लिख पढ़ के आपके विषय में प्रचारित कर दे। रसोईया से भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोईया क्या पता नहीं खिला पिला दे। इसीलिए 9 व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। मारीच ने सोचा कि रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, उभाभ्याम यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावण। यदि मेरी मृत्यु रा अक्षर से ही होनी है, मेरी कुंडली में यही लिखा है कि रा अक्षर वाले व्यक्ति से मरोगे, तो रावण भी धमकी दे रहा है कि मार दूंगा। और भगवान के हाथों मरना तो ऐसे ही है, अगर चले गए इस बार, तीसरी बार तो मैं ही बचूंगा, मैं 2 बार तो बच गया हूं। तो अगर मेरी कुंडली में यही लिखा है मारीच कि तू रा नाम के व्यक्ति से मरेगा, तो रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मरूं। अकुर्वतोस्य वचनम श्यान मृत्युरपि मे ध्रुवम, मारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान वर्णम मम। उतरदेत मोहि बधहि भागे, कस न मरऊं रघुपति सर लागे। अब अगर मैं पलट के इसको कुछ उत्तर देता हूँ, कुछ बात टालता हूँ, अवश्य ही ये मुझे मार देगा। इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं साक्षात भगवान के हाथों मरूं। ठीक है रावण, अगर आप यही चाहते हैं तो चले महाराज। राम राम का स्मरण करते हुए आज मारीच चला है। इति निश्चित्य मरणम रामादुत्थाय वेगतः, अब्रवीद रावणम राजन करो न्याज्ञां तव प्रभो। इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतौ रामाश्रमं प्रति। राम जी के आश्रम की ओर गया है। मन अति हर सजना वनते ही, आजु देखी हूँ परम स्नेही। मारीच के हृदय में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, और आज देखूंगा तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं मुझे, क्योंकि फिर भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। ये मारीच इत्यादि भी पूर्व काल के शापित लोग थे, जो शाप वश राक्षस बन गए। रावण स्वयं शाप के कारण राक्षस बना हुआ था। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाए हूँ श्री सहित अनुज समेत। कृपा निकेत पद मन लाई हूँ, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवसहि बस करे। निज पाणि सर संधानि, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन हमें प्राप्त होगा। आज हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे। आज श्री सीता जी का, लक्ष्मण जी का और भगवान तीनों का एक साथ दर्शन होगा, जिनका क्रोध भी व्यक्ति का उद्धार कर देता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, जिन भगवान का क्रोध भी जीव का उद्धार कर देता है। क्रोध से भी जो अहित नहीं कर पाते, क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे? मार देंगे, उसके बाद वो अपना ही धाम तो देंगे। तो भगवान का क्रोध भी जिसका अहित नहीं कर पाता। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जो किसी का वश में नहीं होते, वो भक्ति के माध्यम से वश में हो जाते हैं। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, ऐसा कहकर मारीच भगवान के प्रति समर्पित चित्त से पहुँचा है। दृष्टश्चाह पुनस्तेन सर चापाशिधारिण, मदवधोद्यत शस्त्रेण निहतम जीवितम तमे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर फिर प्रभु ही बिलो कि हूँ धन्य नमो समयान। तदनुजनक पुत्रे यांच यातम जिघृच्छुर्हरिण मनुजगाहे चापबादाय राम। और क्या कहता है? प्रत्यक्ष तोद्य भवतश्चरणारविंदम,
पश्यामि राम तमसः परतस्थितस्य। भगवान आज आप मेरे पीछे पीछे अपना धनुष तैयार करके अपने बाण का संधान करके दौड़ेंगे। आपके पीछे संसार दौड़ता है आपको पकड़ने के लिए, लेकिन आज आप हमें पकड़ने के लिए दौड़ेंगे और हम बार बार मुड़कर आपका पीछे दर्शन करेंगे। आज मेरे समान कौन धन्य होगा। ये सारे ऋषि महर्षि करते रहे जप जोग, आज हमारी लॉटरी लगी है, आज हमारा भाग्य खुला है। धन्य हो रावण, कम से कम घर बैठे हमको ये सौभाग्य दे दिया। उस समय तो मारीच ने बहुत चिंता की थी रावण के बारे में, लेकिन कहा कि चलो कम से कम इसी बहाने तुमने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया। तो समेत्य दंडकारण्यम राघवस्याश्रमं ततः जगाम सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः मृगो भूत्वा श्रमद्वारे रामस्य विचचारः। भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास जाकर सोने के समान चमकने वाले और बीच बीच में चांदी के समान उसमें बूंदें लगी हुई थी, ऐसा हिरण बनकर गया। असंभवम हेम मृगस्य जन्म। भगवान जानते थे कि सोने का हिरण होता नहीं है, लेकिन भगवान को काम ही वही बनाना है, इसीलिए विश्वास करते हैं भगवान। तो कनक देह मणिरचित बनाई, स्वर्ण मृग बना और उसमें छोटे छोटे मणिमाणिक के समान चमकदार बूंदे लगे हुए थे। सीता जी ने देखा बड़ा सुंदर हिरण है। सुललित फलमूलस्तत्र कालम कियंतम दशरथ कुलदीपे सीतया लक्ष्मणेन गमयति दशकंठोत्कंठित प्रेरितम द्राक्कनकमय कुरंगम जानकी संददर्श। भगवती जानकी जी ने रावण के द्वारा भेजे गए उस कपट मृग मारीच को देखा, उसकी ओर आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। कितना सुंदर हिरण है भाई। भगवान को बुलाया, प्रभु ये हिरण कितना सुंदर है, इसको ले आइए प्रभु। भगवान बोले कि हिरण ये इधर कैसे आया, इस प्रजाति का हिरण तो हमने न सुना न देखा, ये तो हमको कोई माया लगती है। प्रभु माया कैसे हो सकती है, माया कौन चलाएगा, माया तो दूसरे को भ्रमित करने के लिए की जाती है ना प्रभु, यहाँ हमें कौन भ्रमित करेगा, ये तो सही का लग रहा है। भगवान बोले कि सही का लग रहा है तो क्या चाहती हो। बोले प्रभु इसको ले आइए। बोले हिरण है ना, हमारा पालतू थोड़े कैसे ऐसे बुलाएंगे तो आ जाएगा, चंचल प्राणी है, भाग जाएगा, कैसे पकड़ेंगे। तो प्रभु नहीं पकड़ पाइएगा तो मार कर ले आइए, आप शिकार कर लीजिए इसका मृगचर्म हमारे पास हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलो ठीक है। सांगम माया कुरंगम द्रुत निधन निशाचारी मारीचमग्रे धावंतम संचरम तम क्षणमपि गहने जानकी याचते स्म। भगवान श्री रामचंद्र जी यह चिंतन करते हैं कि हमको इस हिरण को मारने के लिए जाना है और सीता का हरण हो जाएगा तो तत्काल वियोग हो जाएगा। भगवान तो जान ही रहे हैं सब, तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, ये कहाँ भागेगा, ये तो यहीं रहेगा ना, ये तो मेरे ही बहाने यहाँ आया है। तो 2 मिनट और 4 मिनट और ऐसे भगवान टाल रहे हैं। तम दृष्ट्वा जानके प्राह राघवम दैवनोदिता चरमानय स्वकामते स्वाधीन पति का यथा। भगवान ठीक है जा रहा हूँ ऐसा कहे, लेकिन लक्ष्मण जी रोक दिए। हमको नहीं लगता है प्रभु की, क्योंकि लक्ष्मण जी जान नहीं रहे कि इधर क्या योजना चल रही है ना। लक्ष्मण जी को भगवान ने ये सीता हरण वाली योजना में कुछ बताया नहीं है कि हमने वास्तविक सीता अग्नि में रख रही, और रावण सीता हरण कर सके इसके लिए भगवान ने माया सीता छाया सीता का निर्माण किया है। रावण को लग रहा है कि हम नकली हिरण दिखाकर असली सीता हरण करेंगे, नकली हिरण दिखाएंगे, असली सीता को ले जाएंगे। भगवान यहाँ पहले नकली सीता रखे हुए हैं कि तुम आओ तो सही। तो रावण को लग रहा है कि मंच हमारा सजा है और हम राम को नचा रहे हैं। मंच तो राम जी ने सजाया है जिसमें रावण मारीच सब नाच रहे हैं। तो देव कार्य सिद्ध्यर्थ मुत्थितो मर्मवित प्रभु। भगवान कैसे मर्मवित रहस्यवित्ता हैं, सब जान रहे हैं कहाँ क्या सेटिंग चल रही किसकी, लेकिन देवताओं का काम बनाना, इसलिए उठे जैसे आकाश में प्रचंड सूर्य उदित हुआ हो, जटाओं को संभाला, तर्कस साधा, धनुष लगाया, जाने के लिए तैयार हुए। दृष्ट्वा रामो महातेजास्तम हंतुम कृत निश्चय सूर्यरश्मि प्रत्येकासम समधत्त चसायकम। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु हमको तो लग रहा है मारीच है, सही से बताए तो हमको हृदय कह रहा है ये है मारीच, इसके अलावा ये माया को नहीं दिखा सकता। भगवान बोले कि ठीक है, अब जो है मारीच ही सही, अगर मारीच भी होगा तो राक्षस को तो मारना हमारा काम ही है, और मारीच नहीं होगा तो सीता की प्रसन्नता के लिए हम हिरण को ले आएंगे। तो लक्ष्मण दोनों ही प्रकार से हमको जाना ही पड़ेगा। अगर ये मारीच है तो राक्षस को मारने के लिए मुझे जाना होगा, और अगर कोई सामान्य हिरण है, मतलब ऐसे तो असामान्य है, लेकिन अगर राक्षस नहीं है, मायावी नहीं है, तो सीता के हृदय की बात को पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो तुम ऐसा करो, जब तक मैं नहीं आता हूँ वापस, सीता जी की रक्षा करते रहना, और बुद्धि विवेक बल समय सबका विचार करके रक्षा करना, देखो कहीं चूक न जाना।
भगवान ने सब सतर्क कर दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन टर्म एंड कंडीशन लोग ना तब पढ़ते थे ना आज पढ़ते हैं, केवल सिग्नेचर कर देते हैं। तो कहे जी प्रभु कर देंगे। रक्षत्व मत यत्ने न सीता मत प्राण वल्लभाम, ये सीता मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। और यहाँ पर बहुत से मायावी राक्षस घूमते हैं भाई, तुम तो जानते ही हो। इसीलिए पतिव्रता अनिंदिता सीता की तुम, साध्वी सीता की तुम रक्षा करो। रक्षत्वमत यत्नेन सीतामत प्राणवल्लभां मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोर दर्शना अत्तोत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दितां प्रभु हे बेलोके चला मृग भाजे धाये राम सरासन साजी ततः पलायनम चक्रे मृगो रामम विलोक्य चो। भगवान को आता हुआ देख कर वो हिरण भाग पड़ा, दौड़ पड़ा, आश्रम से ज्यादा दूर ले जाऊं और दूर ले जाऊं, इस भावना से दौड़ता है। आंदोलयन विशिखमेक करेण सार्धम कोदंड कांडम परेण करेण धुन्वम सन्नह्य पुष्पलतया पटलम जटानां रामो मृगम मृगयते वन वीथिकासु। हनुमान नाटक में कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर जब वो मृग भागने लगा तो एक हाथ से उसको मारने के लिए भगवान बाण चला रहे हैं, दूसरे हाथ से धनुष को पकड़े हुए हैं, पुष्पों की लता से जटा को बांध दिया है कि बाल बिखर न जाए दौड़ने के कारण। और भगवान दौड़ने लगे। निगमने शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे शोधावा कबहु निकट पुण्य दूरी पराई कबहु क प्रगट कबहु छिपाई प्रकटत दूरत करत छल भूरी एहि विधि प्रभहु गयौ लय दूरी माया यदाश्रया लोक मोहिनी जगदाकृति निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोपि मृगमन्वगात। परम पुरुष परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जिनकी माया पूरे संसार को मोहित कर दे, वो निर्विकार परमात्मा आज मृग के पीछे दौड़े हैं। तो हनुमान जी इसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। हस्ताभ्याम समुपैति लेढ़े चतृणम न स्पृश्यतां गाहते गुल्मान प्राप्य निवर्तते किसलयानाघ्राय चाघ्राय च भूयस्त्रस्यति पश्यति प्रतिदिनं कंडो यते स्वान्तनुं दूरं धावते तिष्ठते प्रचलते प्रान्ते सुमाया मृगः। वो माया मृग मारीच कोई भागता, कभी जब देखता भगवान बहुत दूर में है तो घास चरने लगता ताकि भगवान को लगे खड़ा हो गया पकड़ लेंगे, तो घास खाने लगता। और कभी कभी इतने वेग से भागता कि लगता ही नहीं कि दौड़ रहा है, लगता उड़ रहा है, इसका पैर तो भूमि पर पड़ ही नहीं रहा है। तो कभी लताओं के पीछे छिप जाता, कभी सामने आ जाता। इस प्रकार से विविध प्रकार से संसार को नचाने वाले भगवान को ये नचा रहा है। तब भगवान सोचे कि अब तो इतनी दूर आ गए हैं कि रावण सीता हरण कर ही लेगा, अब ज्यादा भाग कर क्या लाभ, इतनी दूर तो हम आ गए हैं। तो बाणेन दिव्येन रघुप्रवीरस्ततो मृगम वक्षसि बद्ध लक्ष्य, उसके हृदय को निशाना लगाकर भगवान ने तीर चला दिया। भगवान तो एक ही बाण उसी से मार सकते थे, लेकिन भगवान भी इतनी दूर आवे तब तो रावण को अवसर मिले। भगवान तो उसको अवसर देने के चक्कर में इतनी दूर आ गए हैं। तब तक कि राम कठिन सर मारा धरनी पर करि घोर पुकारा व्यनदत भैरवम नादम धरण्यामल्प जीवित। भगवान का बाण लगते ही वो तड़प कर पटका गया, नीचे गिर गया और लगभग मर ही गया, पूरा नहीं मरा है, अल्प जीवित, थोड़ा सा प्राण उसका बच गया। वही अंतिम वाला काम उसको बनाना था। हा हतोस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण माम द्रुतम, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, मैं मर गया, इतना पुकारा वो। इत्युक्त्वा राघवं स्मृत्वा प्राणास्तत्याज सत्वरम। लेकिन ये कैसे बोला, पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर राम जी का नाम लिया और आवाज राम जी की बना लिया माया से, स्वर राम जी का हो गया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नाम पाछे सुमेर सिमन मह राम प्राण तजत प्रगट सि निज देहा सुमेर सि राम समेत स्नेहा अंतर प्रेमता सुपहिचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। खून से पूरा शरीर व्यथित है, लक्ष्मण में मारा गया ऐसा बोलते बोलते उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। भगवान का प्रेम से चिंतन करते हुए राम ऐसा कह के उसने शरीर छोड़ दिया। भगवान उसके हृदय के प्रेम को जान गए, उस पर बड़ी दया करके दिव्य रूप दिया। ऐसे तो मरने के समय हिरण का रूप छोड़ के अपने वास्तविक रूप में आ गया था, तो चमड़ी भी नहीं मिली मृगचर में भी सोने वाली, कम से कम वही मिल जाती, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। तो भगवान ऐसे चाहिए भी नहीं था भगवान को, वो तो मारने ही आए थे। राम बोलकर, राम को देखकर, राम बाण से मारा हुआ मारीच उस गति को प्राप्त हुआ जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज नहीं पहुंच पाए। पपात रुधिराक्तास्यो मारीचः पूर्वरूप धृक् हृदय रामम सदा ध्यात्वा विधूता शेष कलमसः
अंते रामेण निहतः पश्यन् राममवापसः विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ निज पद दीन है यसुर कह दीन बंधु रघुनाथ। एतस्मिन्नंतरे देवाश्चारणैः सह संगता नन्दुभीश्चापि निघ्नन्तः पुष्पवर्षं समं ततः द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा त्यजन कलेवरं राम स्मृत्वा याति परम पदम। देवता खूब फूल बरसाने लगे, भगवान का यशोगान करने लगे कि इस ऐसे क्रूर राक्षस को भी आपने अपना धाम दिया है प्रभु। कोई ब्राह्मण हो या राक्षस हो, पापी हो या धर्मात्मा हो, अगर भगवत स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है तो वह भगवान के ही लोक को प्राप्त होता है। निहत्य पृषतम तम वैमान समाधाय राघव त्वरमाणो जनस्थानम ससाराभिमुखम तदा। खलबधितुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटितो नीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। भगवान वापस लौट रहे हैं मारीच को मारकर, और भगवान के इस पुकार को, मतलब भगवान के नहीं, भगवान की ध्वनि में मारीच की पुकार को सुनकर सीता जी डर गईं। लक्ष्मण जी को बोला कि सुना तुमने लक्ष्मण? हाँ सुना। तो क्या सुना? सुनकर खड़े क्या हो, जब सुना तो जाओ ना। अरे तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, कोई संकट आ गया, लगता है किसी राक्षस ने आक्रमण कर दिया है, बड़े कष्ट में वो ध्वनि प्रतीत हो रही थी, बहुत आर्तनाद से पुकार रहे हैं तुमको, जाओ जाओ, यहाँ खड़े क्या हो। सीता तद्भाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः भीताति दुःख संविघ्ना लक्ष्मणं त्विदमब्रवीत्। जाहु बेगि संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृकुटि विलास सृष्टि लय होय सपने हो संकट परय कि सोई। गच्छ लक्ष्मण ते भ्राता राक्षसे नैव पीडितः जानकीं प्राह सौमित्रिर्मातः शृणु वचो मम। उवाच लक्ष्मणो देवी नैवं भवति कर्हिचित् न हम तारम प्रपश्यामि रामस्य भुवनत्रये। लक्ष्मण जी जब सुने कि सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा करने के लिए जाओ, तो लक्ष्मण जी हंस पड़े, बोले भाई की रक्षा करने के लिए जाओ? भृकुटि विलास श्रेष्ठि लय हो ये सपने हो संकट परय कि सोई। जिनकी भृकुटि टेढ़ी हो जावे, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जावे, वो सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं क्या माता? ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान राम को तीनों लोकों में कोई मार डाले, ऐसा कोई पराक्रमी हुआ ही नहीं। तब सीता जी ने बहुत कठोर वचन कहा। पूरा वचन तो यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, भाव यही है कि मैं जान गई कि भरत के तुम गुप्तचर हो, तुम्हारा मन हमारे ऊपर आ गया है, लेकिन राम जी के मरने पर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, ऐसा संभव नहीं है। बहुत कठोर बोला, इतना कठोर बोला कि लक्ष्मण अब चले ही जावे, इसलिए जानबूझकर सीता जी ने वो कठोर वचन बोले। लक्ष्मण जी को झटका लगा, अरे हमको आज बोल क्या रही हैं ये, हम पर भी भरोसा नहीं रहा। तत्क्रूर वचनम तस्याह श्रुत्वा ज्ञात्वा महद्भयम ततः सधनुषः कोट्याम रेखाम कृत्वा समम ततः। जब भगवती सीता जी ने, अब लक्ष्मण को भेजना है भाई, तब तो रावण आवेगा, वही योजना है इनकी। लक्ष्मण जा ही नहीं रहे, वो भगवान की महिमा सुना रहे हैं कि भगवान को कौन मारेगा, भगवान ये कर देंगे। तब सीता जी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि लक्ष्मण सहन ही न कर सके कि तुम बड़े भाई के मर जाने पर मुझसे विवाह करना चाहते हो क्या, तुम भरत के गुप्तचर हो, ऐसा कह दिया। लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया, भगवान की इच्छा से उनका मन डोल गया। भगवान इसीलिए पहले बोले थे समय विवेक सब देख के निर्णय लेना। लक्ष्मण जी काहे निर्णय लेने जावे। लक्ष्मण जी महल आश्रम से बाहर निकले, अपने धनुष की कोटी से रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा बना दी और कहा कि देखिए जब तक हम नहीं आते हैं, भैया नहीं आते हैं, तब तक रेखा के अंदर रहिएगा, इतनी कृपा कीजिए। और फिर प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। वन दिशि देव सौंपे सब काहूँ चले जहाँ रावण ससिराहूँ। तदा सवन देवेभ्यः समर्प्य जनकात्मजां सन्निधिं चंद्रपौलस्य राहोश्चाट परंजयः। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब लक्ष्मण जी गए हैं तो मार्ग में जितने वन के देवी देवता थे सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हे वन के देवी देवताओं, आप मेरी भाभी की रक्षा करेंगे, मैया सीता की रक्षा करेंगे, ऐसा कह के वो चले गए। और कौन क्या बजा रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे इस कथा सत्र को पूर्ण ही करेंगे, अब पूर्ण ही करेंगे, हाँ ना। अब तो कल सीताहरण के प्रसंग का वर्णन करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी चले गए और सीता जी घर में अकेली थी। अवसर पाकर जैसे कोई चोर किसी सुने घर में चोरी करने के लिए घुसे, घर का दरवाज़ा खुला हो तो कोई कुत्ता वहाँ पर बर्तन इत्यादि जूठा करने घुस जाए, उसी प्रकार से रावण
आता है। सून बीच दशकम धर देखा, आवा निकट जति के भेखा। ततोन्तरम समालोक्य रावणो भिक्षु वेशधृक्, सीता समीप मगमत स्फुरत दंड कमंडल। दंडी सन्यासी का रूप धारण। रावणस्तु यतिर्भूत्वा कुंडी मुंडी त्रिदंड धृक्, कमंडलू ले लिया, माथा मुड़ा लिया और त्रिदंड धारण कर लिया। सीताराम महाराज रावण ऐसा रूप बना के आया है। तो रावण के षड्यंत्र का वर्णन अब कल करेंगे। आज इस कथा सत्र को यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।